सभी प्राणियों को नमो बुद्धाय। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध के बताए गए मार्ग की। कहते हैं तथागत गौतम ने जो मार्ग खोजा था वो बहुत ही सरल है, लेकिन उस मार्ग का अनुसरण करना और उस पर चलना बहुत कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग को अपना लेता है, इस पर चलने का प्रयास करता है, अभ्यास मात्र करता है, वो भी धीरे धीरे अपने आप को परिशुद्ध करने में सफल हो जाता है। बुद्ध का जो मार्ग था वह है पंचशील का मार्ग। चाहे व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, वैवाहिक हो, अवैवाहिक हो, परिवार में रहता हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, कम से कम हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन पंचशीलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि हम इन 5 शीलों का प्रयोग करते हैं तो अपने अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसका पहला शील है वह है प्राणी हिंसा से दूर रहना, क्योंकि हर प्राणी को अपनी मौत से उतनी ही घबराहट होती है, उतना ही डर लगता है जितना हमें अपनी मौत से डर लगता है। और हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मुंह के स्वाद के लिए जब किसी भी प्राणी की निर्मम हत्या करते हैं तो हम पल भर भी विचार नहीं करते हैं कि इस प्राणी को भी उतना ही कष्ट होता होगा जितना हमें अपनी हत्या या अपने परिवारजनों की हत्या पर दुख होता है। दूसरा शील है कभी चोरी न करें। इसके विपरीत निर्बल का बल बने। चोरी करके किसी को कष्ट पहुंचाकर आप कुछ समय के लिए तो प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन अंततः घूम करके वो परिस्थिति आपके पास आती है और आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए कमजोर का नाजायज फायदा उठाकर उसके साथ चोरी या छल कपट करके उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें। तीसरा शील है व्यभिचार न करें। अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी के साथ संबंध न बनाएं, क्योंकि आपका जो परमो धर्म है वह है अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना। और अतिरिक्त जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें अपने परिवारजन, माँ, बहन, बेटी के रूप में की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो ये शील हमारा स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। चौथा शील है कभी असत्य न बोले। किसी भी असत्य को घुमा फिराकर इस प्रकार से पेश करने का प्रयास न करें कि उसके द्वारा आप किसी को दुखी कर सकते हैं, उसका अहित कर सकते हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि घुमा फिराकर की बात को कहना भी उतना ही अपराध है जितना सीधे शब्दों में असत्य को बोलना है। इसलिए असत्य से दूर रहे, प्रयास करें आप सत्य रहे। और ऐसी कोई परिस्थिति यदि आ जाती है जहां आपको असत्य बोलना ही पड़े तो वहां खामोश रहकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, शांत रहकर भी इस शील का प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा और अंतिम शील है कभी किसी नशीले पदार्थ का सेवन न करें। जरूरी नहीं है कि शराब पीना ही नशा है, उसका अतिरिक्त गुटखा, खैनी या किसी भी प्रकार का घमंड करना हर प्रकार का नशा की श्रेणी में आता है। तो हम नशे से दूर रहें, मद से दूर रहें, तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे अपने जीवन को एक सार्थकता की ओर ले जा पाएंगे। ये तो थे पंचशील जो प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त 3 शील और जोड़े गए हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए अनिवार्य किए गए हैं। जैसे सुगंधित वस्तुओं का लेपन करना या उनका प्रयोग करना उस पर बैन किया गया है। मोटे गद्देदार सिंहासन पर सोना, बिस्तर पर सोना उनके लिए बैन किया गया है। और एक दोपहर के बाद अकाल भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इन 8 शीलों का प्रयोग कर लेता है, निश्चित रूप से तथागत गौतम बुद्ध के बताए मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये थे तथागत गौतम बुद्ध के बताए गए बहुत ही सरल और सुंदर मार्ग, जिसे पंचशील का मार्ग कहा जाता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल।